तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, कहा हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, नहीं हो, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको सहन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु ये तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग जोन में पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई और आप संक्षेप में बोलिए ना, सरकार के जवाब। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया। 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए, माननीय मंत्री और देखिए, ये लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, लालू जी का परिवार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है। अब देखिए, इनका भी अनोखा खेल है। 1996 चलिए, 1996 में किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार्जशीट हुआ लालू प्रसाद जी के ऊपर। 1996 में चार्जशीट हुआ, जनता दल की सरकार थी। और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ, तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे तब भी जनता दल की ही सरकार थी। तो फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? अरे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तेजस्वी जी, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सीबीआई ने किया। और सीबीआई उस समय की तत्कालीन सरकार के पास, जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं अरे भैया आप सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमको बीजेपी के लोगों ने फंसा। अरे बीजेपी है क्या? न 3 में न 13 में तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया। और ये पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम। अब विरोधी का काम है अपने मुद्दों को उठाना। आपने उठाया, मेरा काम है जवाब देना। और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जाएंगे, हम पे कार्रवाई करा सकते हैं। हम कहां रोक रहे हैं? हम यदि गलत बोलते हैं तो हम पे कार्रवाई कराएंगे। लेकिन आप सोचिए, न्यायालय ऐसे किसी को सजा नहीं करता। पंजीकृत तौर पर किसी को अपराधी घोषित किया गया, वो लालू जी का परिवार। इसलिए साथियों, मैं आप बोल रहे थे तो रोका था आपको, बोले कभी नहीं रोका। मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। मेरा मानना है बिहार के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने बस स्टैंड निर्माण की चिंता किया और यहां पर उद्योग मंत्री जी हैं। और आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जैसे ही एनडीए की सरकार होती है और जैसे महागठबंधन की सरकार है, फर्क तभी दिखना शुरू होता है।
और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते रहे और 2005 से लेकर 2020 तक लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा। बढ़िए औद्योगिक विकास का काम बढ़िए, हम लोग बढ़िए पूरी तरह, अरे बैठो, ईंधन के ऊपर बढ़िया उपयोग से प्रोत्साहन करके किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए बढ़िए प्रसरण को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में अध्यक्ष जी लगातार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक पूरा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा में स्थापित करने का काम किया जा रहा। उसी तरह हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, एनसीआर में, गुवाहाटी में, माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जा रहा। और हम जानते हैं साथियों, अध्यक्ष महोदय, आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का